आज इस वीडियो में हम परिवृत्त या परिगत वृत्त इसका मायने समझेंगे। इसके साथ साथ त्रिभुज का परिवृत्त या परिगत वृत्त कैसे रचना की जाती है उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम परिवृत्त या परिगत वृत्त के मायने समझते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। तो परिवृत्त या परिगत वृत्त के मायने समझते हैं। किसी बहुभुज बहुभुज क्या हो सकते हैं? त्रिभुज एक बहुभुज है, चतुर्भुज एक बहुभुज है, पंचभुज, षटभुज, ये सब बहुभुज के ये सब अलग अलग बहुभुज है। तो किसी बहुभुज का परिवृत्त या परिगत वृत्त ऐसा वृत्त होता है जो उस बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष से होकर गुजरता है। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में एक त्रिभुज है जिसका 3 शीर्ष है ABC। तो जो वृत्त इन तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा उसको हम इस त्रिभुज के परिवृत्त या परिगत वृत्त बोलें। तो आप देख सकते हैं हमने एक वृत्त बनाया जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरा। तो इस वृत्त को हमने क्या बोलेंगे? परिवृत्त या परिगत वृत्त। ये त्रिभुज के परिवृत्त या परिगत वृत्त। तो हम सब जानते हैं कि कोई भी वृत्त बनाने के लिए 2 चीज की जरूरत होता है, एक है केंद्र और दूसरा त्रिज्या के माप। तो इस संदर्भ में, ये परिगत वृत्त के संदर्भ में, हमने जो केंद्र को परिकेंद्र बोलते हैं और त्रिज्या को परित्रिज्या बोलते हैं। तो इस संदर्भ में, परिगत वृत्त के संदर्भ में, केंद्र को हम बोलते हैं परिकेंद्र और त्रिज्या को बोलते हैं परित्रिज्या। तो हमने अभी तक ये बात की कि परिवृत्त या परिगत वृत्त क्या होता है। आगे बात करते हैं कि त्रिभुज का परिवृत्त या परिगत वृत्त की रचना कैसे किया जाता है। तो हम चरण तरीके से बात करें। पहला चरण में हमको त्रिभुज को रचना करना। तो त्रिभुज रचना करने के लिए सवाल में कुछ मापदंड होगी, उसके आधार पर एक त्रिभुज बनाना। तो सपोज हमने एक त्रिभुज ABC बना दिए। दूसरा चरण होता है वृत्त बनाने के लिए 2 चीज की जरूरत होता है, हमेशा ध्यान देना है, एक है केंद्र और दूसरा है त्रिज्या के माप। तो केंद्र कैसे निकालेंगे या इस केस में परिकेंद्र कैसे निकालेंगे? तो चरण 2 में हमको क्या करना है? परिकेंद्र प्राप्त करना है। परिकेंद्र कैसे प्राप्त करेंगे? किसी भी 2 भुजाओं को चुनिए और दोनों भुजाओं में लंब समद्विभाजक की रचना करना। और जो दोनों लंब समद्विभाजक होंगे वो परस्पर को जो बिंदु में प्रतिच्छेद करेगा उसको हमने परिकेंद्र नाम देंगे। आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर BC भुजा पर एक लंब समद्विभाजक रचना किया, फिर AC भुजा पर एक लंब समद्विभाजक रचना किया और दोनों परस्पर को O बिंदु पे प्रतिच्छेद किया। तो O जो होता है वो क्या होता है? परिकेंद्र होगा। O बिंदु क्या हो गया? परिकेंद्र। तो अभी चरण 3 में चलते। तो हमको परिकेंद्र मिल गया, तो उसके बाद क्या जरूरत है? परित्रिज्या। तो परित्रिज्या कैसे ज्ञात करें? चरण 3 में वृत्त के परित्रिज्या प्राप्त करने के लिए परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्ष के साथ रेखाखंड रचना करना। तो हमको केंद्र मिल गया जिसको हम परिकेंद्र बोलते हैं। परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्ष को, किसी भी शीर्ष को एक रेखाखंड से जोड़ दीजिए। जैसे मैंने O से C को जोड़ दिया, तो यहाँ पर OC क्या हो गया? परित्रिज्या हो गया। अभी तक हमको क्या क्या प्राप्त हो गया है? परिकेंद्र या केंद्र प्राप्त हो गया और त्रिज्या प्राप्त हो गया जिसको परित्रिज्या बोलते हैं। तो अभी वृत्त बनाना आसान है। तो चरण 4 में परिवृत्त या परिगत वृत्त की रचना करने के लिए प्रकार की सहायता से परिकेंद्र और परित्रिज्या के आधार पर एक वृत्त की रचना करना है। और यह वृत्त क्या होगा? त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा। जैसे आप देख सकते हैं हम जो वृत्त बनाए वो तीनों शीर्षों से होकर गुजरा है। तो ये त्रिभुज का परिवृत्त बनाने के लिए जो 4 चरण हैं, तो यह हम बात अभी तक किए हैं कि त्रिभुज का परिवृत्त या परिवृत्त रचना करने के लिए 4 मुख्य चरण हैं वो क्या है। तो आगे हम एक सवाल लेते हैं और उस सवाल के आधार पर त्रिभुज का परिवृत्त या परिगत की रचना करते हैं। तो सवाल क्या है, पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं लिखा है त्रिभुज ABC के परिवृत्त या परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसके AB 4.5 सेंटीमीटर है, BC 5.2 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। सबसे जरूरत चीज क्या होता है? सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सवाल में क्या क्या दिया है इसको देखना है, उसके आधार पर एक रफ चित्र बनाना।
तो हम एक त्रिभुज एबीसी बनाते हैं, रफ चित्र बनाना है। उसमें क्या क्या दिया है उसमें लिख देते हैं। जैसे एबी कितना सेंटीमीटर दिया है, 4.5 सेंटीमीटर। एसी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। बीसी कितना दिया है, 5.2 सेंटीमीटर। आप बता सकते हैं कि ये जो 3 भुजा दे दिया है त्रिभुज के, तो त्रिभुज रचना की जा सकती है। पहला चरण जो होता है त्रिभुज की रचना करना है। दूसरा चरण क्या होता है, परिकेंद्र ढूंढना, जो लंब द्विभाजक की सहायता से होता है। तीसरा चरण होता है क्या, परित्रिज्या ज्ञात करना। और चौथा चरण में हम परिवृत्त रचना। तो आगे देखते हैं कि इसको रचना कैसे किया जा सकता है। तो आइए हम अभी त्रिभुज के परिवृत्त की रचना करते हैं। तो पहले हम एक पॉइंट देते हैं ये, उसके बाद स्केल की सहायता से एक रेखाखंड खींचते हैं जिसका लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, और उस पॉइंट को हम बी के नाम में नामांकित करते हैं। अभी हम देख सकते हैं हमको ए बी का दूरी 4.5 सेंटीमीटर मिल गई। हम जानते हैं कि ए से सी के दूरी 5 सेंटीमीटर है और बी से सी के दूरी 5.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, तो परकर को स्केल के ऊपर रख के 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेना है और उस चाप को ए बिंदु में रखते हुए ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है। इसी प्रकार बी से सी की दूरी 5.2 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को स्केल के ऊपर लेते हुए 5.2 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे और उस चाप को बी बिंदु में रखते हुए ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने से आप देख सकते हैं कि पहले से जो चाप बनाया गया है उसको वो काटेगा, और जो बिंदु में काटेगा उसका नाम क्या होगा, सी देना है। तो दोनों चाप जहाँ पर परस्पर को प्रतिच्छेद करता है उसका नाम सी दे देना। तो अभी हमको ए बी सी मिल गया। तो अभी क्या करेंगे, ए से सी को जोड़ देंगे ताकि हमको एक भुजा मिल जाएगा। इसी प्रकार बी बिंदु से सी को स्केल की सहायता से जोड़ देंगे। तो अभी हमको त्रिभुज एबीसी प्राप्त हो गया। तो पहला चरण का काम हमारा हो गया। अभी दूसरा चरण में आते हैं। दूसरा चरण में क्या करना है, हमको किसी भी दो भुजा के लंब समद्विभाजक रचना है। तो हम कौन सा भुजा लेंगे ये ध्यान देना है। हम एक काम कर सकते हैं, अभी हम चुनते हैं ए बी भुजा के लंब समद्विभाजक रचना करना। इसका ए बी भुजा के लंब समद्विभाजक। तो हम पहले ए बिंदु पे कंपास को रखना है, आधे से ज़्यादा चाप लेना है। लेने के बाद ए बी भुजा के दोनों तरफ 2 चाप काटना है। तो अभी हमने ए बी भुजा के ऊपर की तरफ एक चाप काटा। इसी प्रकार समान चाप लेते हुए, चाप को बदलना नहीं है, नीचे की तरफ भी एक चाप काट। क्योंकि हमको ए बी भुजा के लंब समद्विभाजक रचना करना है, तो ए के बाद बी बिंदु पे कंपास को रखना है और समान चाप लेते हुए बी बिंदु से भी ऊपर के तरफ एवं नीचे की तरफ 2 चाप काटना है। आप देख सकते हैं दोनों चाप परस्पर को प्रतिच्छेद करता है। अभी हम क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक रचना करने के लिए हमको दोनों प्रतिच्छेदी बिंदु को स्केल के सहायता से जोड़ देंगे। तो अभी हमको स्केल की सहायता से दोनों प्रतिच्छेदी बिंदु को जोड़ने पर हमें ए बी भुजा के लंब समद्विभाजक प्राप्त हो जाएगा। तो अभी हम जोड़ते हैं, दोनों प्रतिच्छेद बिंदु को जोड़ते हैं। आप देख सकते हैं दोनों प्रतिच्छेदी बिंदु को जोड़ने पर हमें क्या मिला, ए बी भुजा के लंब समद्विभाजक। अभी हमको क्या करना है, दूसरा भुजा का भी लेना है, दूसरा भुजा का भी लंब समद्विभाजक रचना करना है। तो अभी हम एस सी भुजा के लंब समद्विभाजक रचना करें। तो ए और सी हमारा 2 बिंदु है, उनके आधार पर काम करना है। तो हमको क्या करना है, प्रकार को आधे से ज़्यादा लेना है और ए सी भुजा के दोनों तरफ एक चाप काट देना है। आप देख सकते हैं एक चाप कट गया। समान चाप लेते हुए
दूसरे तरफ भी एक चाप काट। तो ए बिंदु से हमने 2 चाप काट लिए। अभी हमको सी बिंदु में जाना है। समान चाप लेते हुए सी बिंदु से भी एक चाप काट देना है। दोनों तरफ चाप काटना है। चाप को बदलना नहीं है, ये ध्यान रखना है। चाप को कभी नहीं बदलना है। तो दोनों चाप परस्पर को प्रतिच्छेद करता है। तो अभी क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हमने दोनों बिंदु को मिला देंगे। तो स्केल लेते हैं और दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं। मिलाने से हमको क्या मिला, एसी भुजा के लंबसम द्विभाजक प्राप्त। आप देख सकते हैं कि दोनों लंबसम द्विभाजक परस्पर को भी प्रतिच्छेद करते हैं। वो बिंदु का नाम हम दे देते हैं, क्या देंगे, ओ दे देते हैं। आप देख सकते हैं त्रिभुज के अंदर एक बिंदु मिला है, उसका नाम वो लंबसम द्विभाजक से मिला है, उसको हमने ओ दे दिया। अभी क्या करना है, हमको परित्रिज्या ज्ञात करना है। अभी जो बिंदु मिला वो परिकेंद्र है, वही परित्रिज्या चाहिए। परित्रिज्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो परित्रिज्या प्राप्त करने के लिए हम ओ बिंदु से किसी भी शीर्ष को मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओ बिंदु से ए को मिला रहा हूँ, तो हमको परित्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो ओ बिंदु से ए बिंदु को स्केल के सहायता से हम जोड़ दिए, तो जो ओ ए प्राप्त हुआ वो क्या है, परित्रिज्या। अभी हम क्या करेंगे, चौथा चरण परिगत वृत्त या परिवृत्त बनाना है। तो हमको परिकेंद्र मिल गया और परित्रिज्या मिल गया। तो प्रकार को ओ बिंदु में रखते हुए और ओ ए की माप को त्रिज्या मानते हुए क्या करेंगे, एक वृत्त की रचना। तो वृत्त क्या हो रहा है देख सकते हैं, तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होके गुजर रहा है। तो अभी हमको जो वृत्त प्राप्त हुआ वो क्या है, उस त्रिभुज के परिवृत्त या परिवृत्त वृत्त। धन्यवाद।